अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 16 जून 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक अहम ख़बर के मुख्तलिफ़ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, यकीनन आप लोगों ने इंतहाई अफसोसनाक मनाज़र कौमी असम्बली के फ्लोर से बराह रास्त टीवी स्क्रीन्स पे मुलाहिज़ा किए होंगे। नाजरीन, कल कौमी असम्बली का इजलास एक ऐसी मंजर कशी कर रहा था कि जैसे ये कौमी असम्बली नहीं बल्कि देसी पहलवानों का एक अखाड़ा है, और जो मेंबरान असम्बली कौमी असम्बली में मौजूद थे, एक ऐसा तासुर वहाँ से उभर कर सामने आ रहा था कि जैसे ये हमारे पढ़े लिखे MNAs नहीं, मेंबरान असम्बली नहीं, ये हमारे नुमाइंदे नहीं बल्कि तनसाज हैं और देसी पहलवान हैं जो अखाड़े में उतरे हुए हैं और एक दूसरे के ऊपर जो है ना मुक्के बरसा रहे हैं। और इससे भी बढ़ के पहलवान तो फिर भी लड़ते हैं ना, वो तो फिर भी लड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे तो तहज़ीब, शराफत और अखलाक की तमाम हदूदें जो हैं वो क्रॉस की गई। इंतहाई अफसोसनाक मनाज़िर थे नाजरीन। अब दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं, इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है कि शुरुआत किस तरफ से हुई। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि अली गौहर बलोच के नारों से इसकी शुरुआत हुई, फिर चंद जज्बाती MNAs थे, वो जज्बात में आए और बजट बुक्स फेंकने का सिलसिला शुरू हो गया। इसके अलावा फवाद चौधरी साहब ने एक और भी ट्वीट किया है, उसमें वो कहते हैं कि अपोजिशन चाहती है कि तमाम पार्लियामेंट का जो सेशन है वो उनके लिए मुख्तस कर दिया जाए, उनकी तकारीर के लिए मुख्तस कर दिया जाए। हमारे हुकूमती नुमाइंदों को, हुकूमती वज़रा को, हुकूमत को, इवन के वज़ीर-ए-आज़म को भी तकरीर न करनी दी जाए। बस सिर्फ़ और सिर्फ कौमी असम्बली का सेशन जो है वो अपोजिशन की तकारीर के लिए मुख्तस रहे। जबकि दूसरी तरफ मरियम नवाज़ साहिबा ने भी एक तवील ट्वीट किया है और उसमें वो कहती हैं कि जब इंसान मायूस होता है तो उसकी ज़बान दराज होना शुरू हो जाती है। व्हाट डज़ दैट मीन? मरियम नवाज़ कहना चाह रही हैं कि चूँकि हुकूमत की कारकर्दगी सिफ़र है बकौल मरियम नवाज़ के, इसलिए वो मायूसी का शिकार हैं और इस तरह के वाक़यात ज़हूर पज़ीर हो रहे हैं। अब नाज़रीन, मेरा हमेशा से एक मौक़िफ़ रहा है, मौक़िफ़ ये रहा है कि हमारे चंद दोस्त हैं जो बड़े फ़ख्र के साथ वहाँ से जो है ना कौमी असम्बली के हालात देख के बयान करते हैं कि क्या हुआ, ठीक है, किसने पहले बोतल फेंकी, किसने पहले शुरुआत की। ये मालूम करना आजकल के दौर में कतई तौर पे कोई मुश्किल काम नहीं है भाई, ठीक है, ये फुटेज से भी मालूम हो जाता है। और वैसे भी अगर आप सियासी तारीख़ के वाक़यात को कनेक्ट करें तब भी आपको मालूम हो जाता है कि किसकी ये रिवायात रही हैं। सिर्फ़ हमारे दोस्त चंद हैं ऐसे करते हैं कि वाक़या बता देते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मिसाल के तौर पे एक बम ब्लास्ट हुआ, लेट्स सपोज पेशावर में, खुदा ना खास्ता, इतने अफराद शहीद हुए, 20-25 अफराद शहीद हुए। किसने किया? दहशतगर्द ट्रेस आउट हो गया, पुलिस जाए वक़ुआ पे पहुँच गई। अब ये वाक़या बताना कमाल नहीं है, वाक़े से नतीजा अख़ज़ करना और आवाम को मंतकी नतीजे तक पहुँचाना ये कमाल है। डाट्स को कनेक्ट करना कमाल है। वाक़यात क्यों हो रहे हैं, इसके पसे पर्दा अवामिल और मकासद क्या हो सकते हैं, ये बताना सबसे बड़ा कमाल है। ये बताना क्या कमाल है कि फ़लाँ बंदे ने अपनी ज़बान से ये कह दी है, ठीक है, बस वो कह दी है, उसने ये कहा है, उसने ये कहा है, ठीक है, ये आवाम को बता देना। इससे आवाम क्या नतीजा अख़ज़ करेगी, इसके पसे पर्दा अवामिल और मकासद क्या हैं, डाट्स कनेक्ट करके उनके सामने एक नतीजा पेश करें। अब नाजरीन, ये जो हो रहा है पार्लियामेंट में, ये क्यों हो रहा है पता है आपको? ये इसलिए हो रहा है कि मुक़्तदर हलकों को, इस्टेब्लिशमेंट को, फ़ौज को, इन शार्ट मुख्तसर अल्फाज में अपोजिशन ये पैगाम देना चाह रही है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक आदमी से मसला है इस पूरे निज़ाम में, इस पूरे सेटअप में। अगर वो एक आदमी होगा तो हम पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे, हम कवानीन मंजूर नहीं होने देंगे, हम इस्लाहात मंजूर नहीं होने देंगे, हम इस निज़ाम को जो है ना नहीं चलने देंगे, ठीक है। तो ये एक तासुर और वहाँ पे एक ख़याल और फ़िक्र पहुँचाने वाली बात है इस तरह के इक़दामात से कि जब पार्लियामेंट मुअत्तल होगा, जब कवानीन मंजूर नहीं होंगे, जब इस्लाहात नहीं होगी, जब डेडलॉक होगा, जब हम रियासती ज़िम्मा में कार नहीं चलने देंगे, तो इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम देना होता है कि अब आप मेहरबानी करें, दो तरीके हैं, या तो मार्शल लॉ लगा दें, ठीक है, या फिर इमरान खान को हटा दें। इमरान खान हट जाएगा तो हम हुकूमत के साथ, इमरान खान की जुमात से ही कोई
बंदा ला के वज़ीर-ए-आज़म बिठा दें, हम इस निज़ाम को चलने देंगे, हम इस्लाहात में ताउन करेंगे, हम कवानीन साज़ी में ताउन करेंगे, हम पूरा रियासती ज़माम कार चलने देंगे, ठीक है, और मुल्क सही तर्ज पे चलने लग जाएगा। ये पैगाम देना होता है। इस तरह के पैगाम से, इस तरह के इक़दामात से पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का, किताबों का जिस शख्स ने मुताला किया हो, वो इस तरह के वाक़यात का तज्ज़िया करने में कतई तौर पे कभी भी कंफ्यूज नहीं हो सकता। ये कोई बात नहीं है कि किसने पहले बोतल फेंक दी और किसने पहले बोतल नहीं फेंकी, ठीक है, ये कोई दलील नहीं है, ये बहस इर्रेलेवेंट हो जाती है ऐसे हालात में। आप क्या पाकिस्तान की सियासी तारीख़ नहीं पढ़ते? क्या बच्चे हैं हम? ठीक है, आप देख लें 1977 में क्या हुआ। अपोजिशन ने कहा हमें भुट्टो कबूल नहीं, वो भी धांधली के खिलाफ एक तहरीक चली थी ना 1977 में। 9 स्टार 9 सितारे थे उस वक्त, उन्होंने एजिटेशन की, सब कुछ मुअत्तल कर दिया। इवन के जनरल ज़िया-उल हक को खतूत लिखे कि भुट्टो को कोहाला पुल पे फांसी दी जाए, ठीक है, और ये सब कुछ किया गया जमहूरियत के नाम पे और धांधली के नाम पे किया गया। लेकिन जब जनरल ज़िया-उल हक ने टेक ओवर कर लिया तो यही अपोजिशन थी, उन्होंने इक़्तिदार में हिस्सा कबूल कर लिया। यानी एक आप हटा रहे हैं उसको जो है ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जमहूरियत के नाम पे, और फिर डिक्टेटरशिप में आप जो है ना अमरीत में मार्शल लॉ में आप ओहदे कबूल कर रहे हैं। तो ये कौन सी जमहूरियत है? यही जमहूरियत आजकल की अपोजिशन की है। लेकिन आजकल की अपोजिशन और उस अपोजिशन में फ़र्क ये था कि वो सड़कों पर निकलते थे, वो मार खा सकते थे, वो स्ट्रगल कर सकते थे, लेकिन ये मार नहीं खा सकते, ना लोगों को निकाल सकते हैं, ना खुद निकल सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये पार्लियामेंट के सेशन को मुअत्तल करके सिर्फ और सिर्फ मुक़्तदर हलकों को ये पैगाम देना चाह रही है कि ये पूरा निज़ाम मुअत्तल रहेगा, हम कोई ताउन नहीं करेंगे। सिर्फ एक शख्स को आप इक़्तिदार से हटा दें, उन्हीं की जमात से कोई बंदा ले आए, हमारे लिए काबिल कबूल है। आप बताएं ना, शाह महमूद कुरैशी को अगर ले आएंगे तो शाह महमूद कुरैशी क्या इस तरह स्टैंड ले सकते हैं? या PTI में कोई भी एक बंदा मुझे बता दें जो इमरान खान की तरह स्टैंड ले सकता हो? नहीं ले सकता ना। तो यही तो वो बंदा चाहते हैं, यही तो पैगाम दे रहे हैं कि सर आप मेहरबानी करें ना, एक बंदे की वजह से आपने ये सारा जो है ना वो बनाया हुआ है। हमारा तो छोटा सा मुतालबा कि एक बंदे को बस तारीख़ अदम एतमाद के ज़रिए बंदे तोड़ कर आगे पीछे करके आप हटा दें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सत खैरा और गलियाँ हो जाएंगे, सुनते विच मिर्ज़ा यार पिरे, फिर ये वाली सूरत हाल होगी। यही अपोजिशन का मतमा नज़र है, यही इस वाक़े के पस पर्दा अवामिल हैं, मुहर्रिकात हैं, और इन पे गौर करने की ज़रूरत है। सिर्फ इस पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है कि शुरुआत कहाँ से हुई। शुरुआत अपोजिशन की तरफ से हुई भाई, वो चाहते ही यही हैं। मैंने पूरा वाक़या आपको कनेक्ट करके बता दिया है, सारे डाट्स आपको कनेक्ट करके बता दिए हैं, ठीक है, कि पसे पर्दा अवामिल एक ये बड़े सियाने होते हैं ये सियासतदान, आपके सामने बेवकूफ़ बनते हैं ना, लेकिन कोई ना कोई इन्होंने प्लान बनाया होता है कि किसी न किसी तरह मुक़्तदर हलकों को राज़ी किया जाए और उनको मजबूर किया जाए कि इमरान खान साहब को हटा दें, बेशक उनकी जमात में से ही कोई बंदा ले आएँ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। आखिर में वही एक गुजारिश के इस्लाम, वर्ल्ड हिस्ट्री और सोशल इशूज़ के हवाले से एक नए यूट्यूब चैनल का आगाज़ किया है। इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक शेयर करता हूँ, और अपने इसी चैनल के कम्युनिटी पेज पे भी उनका लिंक शेयर करता रहता हूँ। आप वहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिल वक्त इतना ही नाज़रीन, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।